हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास 8 में चैप्टर 8 क्रिया की रीडिंग करते हैं। ओके, यस, देखिए बेटा, क्रिया यानी जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। ओके, यस, देख लीजिए, क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का या किसी घटना के घटित होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ओके बेटा, यस। अब देखिए, धातु यानी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ओके बेटा, यस, क्रिया का मूल अंश ही धातु कहलाता है। जैसे हंसना से हंस, चलना से चल, लिखना से लिख, ये क्या है, मूल रूप है। क्रिया के भेद देखिए, ये मुख्य दो भेद हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर देखिए बेटा, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक यानी जिनमें कर्म नहीं हो, सकर्मक यानी कर्म के साथ। यस, यहाँ देखिए आप, यस, देखिए बेटा, परिभाषा देख लीजिए, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं लगता और क्रिया के व्यापार और फल दोनों ही कर्ता में रहे उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी इसमें कर्म का अभाव होता है। जैसे देख लीजिए, उदाहरण में देखिए आप, फूल खिल रहा है, कमल सो रहा है। ओके, यस। अब देखिए, सकर्मक क्रिया, भावना पत्र लिख रही है। अब क्या लिखा जा रहा है, पत्र, यानी कर्म साथ में है, तो ये सकर्मक क्रिया है। परिभाषा देखिए, जब क्रिया का व्यापार कर्ता में निहित हो पर उसका फल कर्म पर पड़े तब वह सकर्मक क्रिया कहलाता है। ओके, क्रिया अकर्मक है या सकर्मक, इस बात को स्पष्ट करने के लिए क्रिया के साथ क्या प्रश्न करना चाहिए। यदि इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाता है तो क्रिया सकर्मक है, नहीं प्राप्त हो तो अकर्मक। ओके बेटा, क्या से हमें उत्तर मिल जाए तो वह क्या है, सकर्मक है, और नहीं मिले तो अकर्मक है। ओके, अब सकर्मक क्रिया के भेद देखिए, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक में देखिए, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल केवल एक कर्म पर पड़े वह एक कर्मक होता है। जैसे मैं पानी पी रहा हूँ, माला सेब खा रही है। द्विकर्मक देखिए ऐसे बेटा, यस, द्विकर्मक, जिन क्रियाओं में कार्य का फल दो कर्मों पर पड़ता है उन्हें द्विकर्मक कहते हैं, यानी इसमें दो कर्म, माँ ने बच्चे को लोरी सुनाई। ओके, अच्छा, अब देखिए, प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। यस, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया देखिए, जैसे राम गया, मैं नहाता हूँ। यस, उपयुक्त वाक्यों में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग है, अतः इसमें प्रयुक्त क्रियाएं सामान्य क्रिया है। संयुक्त क्रिया, रवि खाना खा रहा है, रामू को अपना काम करने दो, यानी खा और रहा है दोनों क्या है, क्रिया हैं। यस, पहला वाक्य खाना और रहना, दूसरा वाक्य करना और देना, तो ये क्रिया क्या है, दो क्रिया हैं, तो यहाँ संयुक्त क्रिया है। इस प्रकार एक से अधिक क्रियाओं के प्रयोग के कारण ये क्रियाएं संयुक्त क्रिया हैं। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं साथ आकर एक अर्थ को पूरा करें तो वहाँ संयुक्त क्रिया होती है, यानी वे संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। ओके, यस। अगला देखिए, नाम धातु क्रिया, पाठ को हमेशा दोहराना चाहिए, वह मेरा सामान हथियाना चाहता है। यस, उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं दोहरा से दोहराना, हाथ से हथियाना बने क्रिया रूपों को प्रयुक्त किया गया है। क्रिया के यही रूप नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। ओके, यस, आगे देखिए, जो क्रियाएं सर्वनाम अथवा विशेषण के आगे
ना प्रत्यय लगाकर बनाई जाए उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे अंक आंकना, ना लगा दी, खर्च खर्चाना। अब ये कौन सी क्रिया हो गई सारी ना लगाने से? नाम धातु क्रिया। सर्वनाम शब्द से देखिए अपना अपनाना, ये भी ना लग गया, ये भी नाम धातु क्रिया। विशेषण से गर्म गरमाना, साठ सठियाना, अब कौन सी क्रिया बन गई? नाम धातु क्रिया। यस, छींक छींकना, थर थर थरथराना, क्या बन गई सारी? ये नाम धातु क्रिया। ओके, प्रेरणार्थक क्रिया देखिए, अध्यापक विद्यार्थियों से पाठ पढ़वाते हैं, प्रेरणा देना। ओके, इस परिभाषा देख लीजिए, जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं क्रिया का संपादन न करे यानी न करके उसे किसी दूसरे से करवाए या करने के लिए प्रेरित करे, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। दूसरे से करने की प्रेरणा देता है। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं, प्रेरक कर्ता यानी प्रेरित करने वाला और काम करने वाला। ओके, यस, देखिए प्रेरक कर्ता जो प्रेरणा देता है वह प्रेरक कर्ता कहलाता है। जैसे उपर्युक्त वाक्यों में अध्यापक, माँ, मालिक और रमेश प्रेरक कर्ता हैं। प्रेरक कर्ता जो कर्ता प्रेरणा लेते हैं उसे प्रेरक कर्ता कहते हैं। ओके, यस, इसके भेद हैं प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीयक प्रेरणार्थक। ओके, यस, देखिए प्रथम में देखिए जब कर्ता स्वयं कार्य में शामिल होते हुए प्रेरणा देता है तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। द्वितीय में देखिए जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवाते हैं तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मालिक ने नौकर से पत्थर उठवाए, खुद नहीं काम किया है बल्कि नौकर से काम करवाया गया है। अब प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम देखिए पढ़ना, पढ़ाना, कटना, कटाना, ये प्रेरणा दी जाए प्रेरणार्थक क्रिया है। ओके, बोलना, बुलाना, भेजना, भिजाना, लुटना, लुटाना, फूंकना, फूंकाना, ये सब कौन सी क्रिया हैं? प्रेरणार्थक क्रिया बनाई गई हैं। ओके, यस, ऐसे उदाहरण दिए हुए बेटा यहाँ पे देख, खाना, खिलाना, बिकना, बेचना, करना, कराना, झड़ना, झाड़ना, काटना, कटाना, सीना, सिलाना, पीना, पिलाना। ओके बेटा, अब देखिए पूर्वकालिक क्रिया यानी क्रिया से भी पहले कोई क्रिया हो गई हो। जैसे वह पढ़कर सोने जाएगा, मुख्य क्या है? वह सोने जाएगा, पर कब? सोने से भी पहले कब? पढ़ने के बाद सोने जाएगा। ओके बेटा, यस, मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी पहले मुख्य क्रिया हो, उससे पहले कोई अगर काम हो जाता है तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। वाक्य में जिस क्रिया का पूरा होना वाक्य की मुख्य क्रिया के पूरे होने से पूर्व की पाया जाता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। धातुओं के साथ कर लगाने से पूर्वकालिक क्रिया का निर्माण होता है। ओके बेटा, तो हमने यहाँ पढ़ा है क्रिया, आप इसे पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, इसके भेद लर्न करेंगे। ओके, सो बाय बेटा।